मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे कुछ पता चला? नहीं, वी आर वेरीफाइंग दैट। मैम बताया जा रहा है कि कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट था? वी आर वेरीफाइंग दैट। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीजें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी ही। ये एक्सीडेंट में मौत नहीं है तो ये मर्डर। सर क्या सोच के आपने देखिए, क्या सरकार अंधी है? सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है या सरकार देख नहीं रही है कि हर रोज हजारों मजदूर महाराष्ट्र से मजबूर होकर। पहले साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये एक्सीडेंट में मौत नहीं है तो ये मर्डर। सर पहले साहब ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि ये एक्सीडेंट में मौत नहीं है तो ये मर्डर। सर क्या सोच के आपने देखिए, क्या सरकार अंधी है? सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है या सरकार देख नहीं रही है कि हर रोज हजारों मजदूर महाराष्ट्र से मजबूर होकर अपने अपने राज्यों की तरफ पैदल निकल रहे हैं। इस तपती धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर बुजुर्ग लोग, नौजवान लड़के, ये लोग या तो साइकिल के ऊपर 1400, 1500, 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए ये लोग पैदल इस वजह से निकल रहे हैं कि इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मैंने खुद ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे डिपार्टमेंट, इनको सबको ट्वीट के जरिए बार बार ये बताया था कि कई हजार मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं करके। इसके बावजूद अगर ये घटना होती है, ये एक्सीडेंट होता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और इस हत्या के पीछे रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर है तो रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिविल एविएशन मिनिस्टर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में इतने हजार हम मुसाफिरों को विदेशों से हम यहाँ पर हवाई जहाज के जरिए लेकर आएंगे, तो इन गरीबों को सड़कों के ऊपर क्यों छोड़ा गया है? मरने के लिए ही छोड़ा गया ना, कि मरने के बाद क्या होगा? इनकी कीमत लगा दी गई है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने 5 लाख रुपए का घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की कंपनसेशन की घोषणा की है। यानी कि इनकी मौत की कीमत 5-5 लाख रुपए रहेगी। तुम मरो, हम तुमको 5-5 लाख रुपए देंगे करके। अब होगा यही कि रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है तो कुछ दुख जताएंगे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है करके। रेलवे मिनिस्टर कहेगा कि मैं एक इंक्वायरी करवा रहा हूं, और उसी इंक्वायरी का नतीजा है ये जितने अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब के ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए। ये गरीबों को आज भी आप देखें, अगर आप रोड के ऊपर जाइए तो कितने 100 मजदूर आपको अभी भी रास्ते के ऊपर मिलेंगे जो रोड के ऊपर निकले हैं सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर कि हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा करके। और ये भी जो मजदूर निकले थे इस उम्मीद के ऊपर निकले थे कि कम से कम हमें औरंगाबाद से जो ट्रेन जाने वाली थी जबलपुर, वो ट्रेन के अंदर हमको जगह मिल जाएगी करके इसमें। लेकिन क्या ये सरकार को दिख नहीं रहा है? हर रोज आप लोग ही दिखा रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर ही दिखाया जा रहा है कि कैसे ये गरीब लोग
सड़कों के ऊपर इतनी तपती धूप के अंदर 1400, 1500, 1600 किलोमीटर का सफ़र के तय करने के लिए निकले हुए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके ऊपर हत्या का केस रजिस्टर होना चाहिए और तमाम दोषी लोग हैं जो इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, जो विदेशों के अंदर रहने वाले हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, तो उनको हवाई जहाज से लाने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है कि कितने फ्लाइट्स कहाँ से ऑपरेट होगे करके। क्या ये अंधे हैं, इन्हें दिखता नहीं था कि इतने सारे मजदूर हैं, इन्हें रेलवे ऑपरेट करना चाहिए था? क्या जिला प्रशासन, सरकार ने क्या किया है? सिद्धार्थ साहब, सरकार ने ये किया था कि एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि इस ईमेल आईडी के ऊपर जितने भी मजदूर जाना चाहते हैं वो उस ईमेल आईडी के ऊपर है, तो आप अपना डिटेल्स अपलोड करिएगा, आपका आधार कार्ड अपलोड करिएगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। ये मजदूर जिनके पास ना स्मार्टफोन्स है, जिन्हें ना कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ये मजदूर लोग ऑपरेट करे होते ऑनलाइन करके। कोई डॉक्टर है तो इन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी हालत के अंदर आप कहते हैं कि नहीं, आपको अगर ट्रेन से जाना है, आपको सफ़र करना है, तो आप जाइए ऑनलाइन के ऊपर अप्लाई करिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा उसमें। कोई डॉक्टर जब करने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार 3 दिनों तक आप देखे हैं कि हर जगह के ऊपर इतनी भीड़ लगी हुई है कि डॉक्टर्स का कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए, और कल दोपहर में जाकर सरकार चेंज कर देती है, नहीं हमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आप जाइए रेलवे स्टेशन के ऊपर जाइए और आपको है तो सिर्फ डॉक्टर है तो आपका थर्मामीटर से चेक करेगा। तो ये रोज़ रोज़ के जो कानून बदले जा रहे थे, ये जानते हुए, ये अच्छी तरह से समझते थे कि ये लोग मरने वाले हैं। वायरस से नहीं मरेंगे, कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो भूखमरी से मरेंगे, भूखमरी से नहीं मरेंगे तो इस तरह रेल के पटरियों के नीचे आकर मरेंगे या सड़कों के ऊपर तपती धूप के अंदर मरेंगे। ये सब अच्छी तरह से जाहिर है कि इन लोगों के पास में मतलब इनके पास में ना फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ट्रैवल सर्टिफिकेट था। ये लोग ब्लॉक है, इसके वजह से छुपा कर इस रोड से आए। तो जिला प्रशासन भी यहाँ पर थोड़ा सा जिम्मेदार लगता है आपको? 100% जिम्मेदार है, जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है उसमें। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने कम से कम, महाराष्ट्र जो है वो हमारी संस्कृति नहीं है इस तरह से गरीबों को, इस तरह से हम लोग जो उनकी पीड़ा देखते हुए हम नज़रअंदाज करें करके। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि कम से कम बसेस लगाए, महाराष्ट्र के बॉर्डर तक उन्हें बसेस तक पहुँचाया जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने खुद ने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो साइकिल के ऊपर नौजवान लड़के निकल पड़े हैं कि नहीं साहब अब हम रह नहीं सकते हैं। और किस बात के लिए? कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। कम से कम हम अपने घर जाएंगे, अपने घर में जाकर हम अपने परिवार के बीच में अगर हम मर गए तो चलेगा, लेकिन हम हमें यहाँ नहीं रहना है। और कितने दिन हो गए हैं, कोई 2 दिन 4 दिन का अगर होता तो हमको भी समझ में आ गया होता, लेकिन अगर 1.5 महीने के ऊपर हो गया है और ये प्रशासन पूरी तरह से अगर इस तरह से इंतजार कर रहा था कि कितनी मौतें होगी करके। प्रधानमंत्री का बयान सुनिएगा, अफसोस हुआ है। प्रधानमंत्री को क्या दिखता नहीं है? प्रधानमंत्री टीवी देखते नहीं है क्या? ट्वीट्स पढ़ते नहीं है क्या? उनको पता नहीं है कि इतने सारे मजदूर जो रोड के ऊपर निकले हुए हैं उनकी हालत क्या है करके। अभी मैं आ रहा था, एक आदमी छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को लेकर है तो कितनी दूर से निकला हुआ है, 150 किलोमीटर का सफर किया है। आप निकलिए, आपको खुद मिलेंगे वो लोग यहाँ पर भी। सर, इसमें बात ये है कि ये लोग जो है एक स्टील कंपनी में काम करते थे जालना के, तो उस कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको खाना पानी मुहैया करते। देखिए, सरकार ने तो एक कागज निकाल दिया, कागज के टुकड़े के ऊपर लिख दिया है उसके ऊपर कि किसी की भी पगार काटनी नहीं चाहिए, किसी को नौकरी के ऊपर से निकालना नहीं चाहिए। लेकिन क्या लेबर डिपार्टमेंट ने ये चेक किया है कि इन लोगों को इनकी पगार मिल रही थी, इन लोगों को नौकरी से रखा गया है या नौकरी से निकाला गया है? आज औरंगाबाद और जालना अगर देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे मजदूरों को कहा गया है कि अब आप जाइए घर के ऊपर। अब वो जाएंगे तो जाएं कैसा? सरकार ने ये तो कह दिया है कि हम आपको ट्रैवल पास दे देंगे। अब ट्रैवल पास देने के बाद कैसा जाएंगे आप मुझे ये बताइएगा। सरकार के या प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया गया है? हम तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अगर औरंगाबाद से किसी को नागपुर जाना है, जो महाराष्ट्रियन बंदा है, अगर किसी को नांदेड़ जाना है, किसी को उस्मानाबाद जाने का है, मुंबई जाने का है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? ये हम प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं। कोई प्रावधान किया गया है? कोई इंतजाम किया गया है? नहीं, हम आपको सिर्फ पास दे रहे हैं, आप अपना करिएगा। अरे जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, अगर आप उसको इस तरह से कागज का टुकड़ा दे देंगे और कहेंगे कि नहीं अब हमने पास दे दिए है, अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो करके, तो मेरे हिसाब से ये एक खेल है, खिलवाड़ है।
सिर्फ गरीब लोग हैं, उनकी मौत के ऊपर क्या अफसोस करने का। उसमें 5 लाख रुपए दे दिए, मरने के बाद उसमें और भी मरेंगे, 10-20 लोग मरेंगे तो 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके अंदर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर क्या होगा, मैं पीयूष गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ। पीयूष गोयल साहब, इतने नादान नहीं है जनता कि अब आप इंक्वायरी करेंगे, क्या निकलने वाला है इंक्वायरी के अंदर। ये लोग सड़क से इसलिए नहीं जा सकते थे कि इनको जालना की बॉर्डर के ऊपर रोका गया होगा, इनको करमाड़ की बॉर्डर के ऊपर रोका गया होगा कि तुम कहां जा रहे हैं करके। ये पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे थे तो चोर रास्तों से जा रहे थे कि हम रेलवे ट्रैक के ऊपर से चले जाए करके। और यहाँ पर ये जो मौत का तांडव जो हुआ है, इसके लिए पूरा रेलवे डिपार्टमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जिला प्रशासन है, और उतना ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिम्मेदार है। जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस हत्या के दोषी अगर है तो ये पूरे लोग हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं समझता हूं कि भले ही लोग इसे ये कहेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर मजबूर बेसहारा 16 मजदूरों की जान गई है, लेकिन मैं इसे एक्सीडेंट नहीं कहूंगा बल्कि हत्या कहूंगा। और हत्या इसलिए कहूंगा कि सारा देश जानता है, सरकारें जानती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि आज महाराष्ट्र के अंदर जितने मजदूर फंसे हुए हैं, मेरे अपने जिले के अंदर कई हजार ऐसे मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, ये 1.5 महीने से इस इंतजार में थे कि हमें अपने घर तक पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा सके। हम बार बार सरकार से गुहार लगाते रहे कि इनको अपने घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। तो ये जो है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मजबूर लोग इस उम्मीद से निकले थे कि हम सड़क के ऊपर से जा नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस हमें जाने नहीं देंगी, तो ये चोर रास्ते की तलाश करते हैं। और कई ऐसे केसेस है कि जहां पर लोग पहाड़ों के ऊपर से, छोटी छोटी नदियों के अंदर से पास करके दूसरे शहरों को जा रहे हैं, इस उम्मीद के अंदर कि हमें यहां कुछ नहीं मिला वहां कुछ मिल सकता है। और इसी उम्मीद को लेकर जालना से जब ये मजदूर निकले थे, भुसावल की तरफ जा रहे थे, जो प्राथमिकता हमें जानकारी मिली है, क्योंकि भुसावल एक रेलवे जंक्शन है और उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी ट्रेन वहां से गुजरती है, तो हो सकता है ये ट्रेन हमें वहां पर मिल जाए करके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि आज सड़कों के ऊपर कई 100 ऐसे मजदूर हैं जो औरंगाबाद से खुद पैदल निकले हैं। 1400, 1600, 1700 किलोमीटर का सफर वो पैदल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो साइकिलों के ऊपर निकल पड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। क्या सरकार ये अच्छी तरह से नहीं जानती है? जिस तरह से प्लानिंग की गई है कि हम 7 मई से 16 मई के दौरान इतने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और यहां से पूरे जितने भी हमारे पैसेंजर्स दूसरे मुल्कों के अंदर है, उन सबको यहां पर लेकर आएंगे। क्या इस तरह की प्लानिंग रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी कि हम महाराष्ट्र में इतने हजारों नहीं है, लाखों ऐसे मजदूर हैं जो यहां पर रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए आए हुए हैं। आज वो अपने घर अगर जाना चाह रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी को सरकार अगर नहीं समझ रही है तो हम यकीनन कहेंगे कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है, ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये हत्या हुई है, और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वरना क्या वजह है कि हम लोग चिल्लाते रहे, बार बार हम लोग ये कहते रहे सरकार से कि इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। मैंने खुद ने कल के दिन जब मुख्यमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उसके अंदर ये गुहार लगाया और ये कहा कि साहब, मेरे पास कम से कम 2500 ऐसे मजदूर आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवा के जिला प्रशासन को दिया है कि इनके लिए रेलवे का इंतजाम किया जाए, वरना ये लोग भी पैदल निकल जाएंगे करके। आखिर में वही हुआ जिसका हम सबको डर था, और ये बहुत अफसोस की बात है। रेलवे डिपार्टमेंट तो कहेगा अब हम इंक्वायरी करेंगे, कोई 5 लाख 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वहां के मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती नहीं है जितना सरकार में बैठे लोग ये समझ रहे हैं। कोरोना के संकट काल में हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि दिल को दहला दे रही हैं। आज भी सुबह सुबह ऐसी ही एक खबर आई है जो कि हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि इस संकट काल में
हम अपने श्रमिकों के लिए, हम उस तबके के लिए क्या कर पा रहे हैं जो कि ज़्यादातर सरकार पर या प्रशासन पर डिपेंडेंट है। और ऐसे हालात में जबकि वो लोग कहीं फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इनमें तादाद है श्रमिकों की। ये श्रमिक जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था के नाम पर बहुत कुछ सामने आ रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि ये बता रही हैं कि इनके लिए जो व्यवस्था वास्तव में होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी ही एक घटना आज सुबह सुबह सामने आई है। सुबह 6:30 बजे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 ऐसे श्रमिक जो कि ट्रेन की पटरी पर कटे हुए पाए गए हैं। जी हाँ, 16 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि यहाँ से मध्य प्रदेश जाने के लिए निकले थे, लेकिन ट्रेन तक जाने के लिए इन्हें 60 किलोमीटर का सफर तय करना था। जी हाँ, औरंगाबाद के एक स्टील फैक्ट्री में ये काम करने वाले तमाम श्रमिक हैं और इन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जालना से भुसावल जाना था और इसके लिए लगभग 60 किलोमीटर का ये जो सफर था, इसको तय करने के लिए इनको पैदल ही निकलना पड़ा, क्योंकि उसके लिए इनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से इनको जाना है। इनके पास कोई लिंक आया था नहीं, कोई फोन आया था या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तमाम राज्य सरकारें या फिर रेल मंत्रालय तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम श्रमिकों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन आखिरकार अगर व्यवस्था ठीक होती तो फिर इन्हें जालना से भुसावल जाने के लिए 60 किलोमीटर का जो सफर था वो पैदल तय नहीं करना होता। इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और आगे भी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, आगे भी इनका रिपीटेशन ना हो, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और ये सरकार और प्रशासन की ही फिलहाल जिम्मेदारी है, क्योंकि आम लोग या स्वयंसेवी संस्थाएं इस वक्त उस तरह से काम नहीं कर सकती, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, आम लोग इनकी मदद नहीं कर सकते। ये लोग ट्रेन के रास्ते ही यानी कि ट्रैक से ही ये लोग जाने की कोशिश करने लगे और 40 किलोमीटर का सफर जब तक इन्होंने तय किया, काफी थक गए, काफी रात हो गई, तो इन्होंने एक बड़ी गलती ये कर दी कि इन्हें लगा कि लॉकडाउन के समय में किसी भी तरह की ट्रेन नहीं चल रही है, इस तरह की इन्हें जानकारी थी और ये सोचकर ये यहीं पर ट्रेन की पटरियों पर ही ये सो गए। जिस रोजी रोटी की तलाश पे ये चले थे, वही रोटियां आज सुबह सुबह इनके शरीर के पास पड़ी हुई मिली हैं। इनके सामान, इनकी रोटियां वहां पर बिखरी पड़ी मिले हैं। मासूम बच्चों की बॉडी वहां पर मिली है, जो कि किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाकर के इस भयावह मंजर को वो देख सके। दूर से ही आसपास के लोग वीडियो बना रहे थे। किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि 16 लोग जहां इस तरह से ट्रेन की चपेट में आकर कटे पड़े हैं, उन तक कोई पहुंचे। और वास्तव में ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस के चलते रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। देश की भी बात करें तो देश में भी बहुत इस तरह से मौत हो रही है। मैं तो ज़्यादातर अपने जानने वालों को यही सलाह देती हूँ कि आप न्यूज़ ही ना देखें, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी हादसे से आंख बंद कर लेंगे तो वो हादसा नहीं रुक जाएगा। आगे उसको किस तरह से, इस स्थिति से हम बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, इस पर हमें सोचना होगा। सरकार से, प्रशासन से सबसे ये गुजारिश है कि कृपया इन श्रमिकों के लिए कुछ आप ऐसा कीजिए कि इनको इस तरह से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पैदल अपने घर जाने के लिए निकलने पर मजबूर ना होना पड़े। व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है, खासकर इस वर्ग के लिए जो कि पूरी तरह से आप पर निर्भर है, उम्मीद लगाए बैठा है कि आप इनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। आज जो ये घटना हुई है, आगे इसका रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत है। इस तरह की घटनाओं के लिए चाहे हम रेल मंत्रालय की बात करें जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, या फिर राज्य सरकारों की बात करें जो कि ट्रेन के अलावा जो सफर करना है, यानी ट्रेन तक पहुंचने का और ट्रेन के बाद घर तक पहुंचने का, इस सफर को और सरल करने के लिए, इसको सही तरीके से इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करना होगा। ये परीक्षा का वक्त है, आम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।